अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। आए मिलकर बनाते हैं नहायत मज़ेदार और लजीज निहारी। तो मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त। इसके मैंने बड़े बड़े पीस बनाए हैं। निहारी के लिए हमेशा बड़े पीस होते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो दिया, धो के साफ़ कर लिया है। और आप पीस देख रहे हैं कि ये जो इसमें नलियाँ हैं, इनका भी जो जायका होता है वो बेहतरीन होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है। धनिया है 3 चम्मच। ये सूंड है, इसको मैंने थोड़ा सा भून के इसका मसाला बनाना है। 7 तेज़पात मैंने रखा हुआ है। इन तमाम मसालों को मैं पीसूँगी। जायफल, वतरी, पिपली और इसके साथ मैंने सौंफ रखे हुए हैं, ज़ीरा है और ये तमाम मसाले जो हैं बादियान के फूल हैं। आधे मसाले मैं भूनते वक्त डालूँगी और आधे जो हैं आखिर में। आखिर के मसाले डालने बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी खुशबू को बरकरार रखना पड़ता है। अब मैंने अपने कुकर में 1 कप भरकर ऑयल डाला है। इसमें ऑयल ज़्यादा डाला है। इसमें पेस्ट किया हुआ मैंने लहसुन और अदरक को डाल दिया है। इसको इतना भूनूंगी, इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें मैंने जो गोश्त धुला हुआ मेरे पास पड़ा है उसको डाल दूँगी। ये गोश्त इसमें डाल रहे हैं। गोश्त को बहुत अच्छी तरह हमने भूनना, बग़ैर इसके कुछ डाले। यहाँ गोश्त को भूनने का मकसद है गोश्त के अंदर का तमाम पानी हमने खुश्क करना। गोश्त को मैं ऑयल में बहुत अच्छी तरह भून रही हूँ। इसका कलर भी चेंज होगा, इसका अंदर का पानी ख़त्म हो जाएगा। साथ ही मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसालों से इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी होती है और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब गोश्त मेरा बहुत अच्छी तरह भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैंने पाउडर मसाले डाल दिए। पाउडर मसाले में नमक, मिर्च और हल्दी है। अब इसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे और बार बार पानी का छींटा देंगे। साथ मैंने ये मसाले डाल दिए जो आप देख रहे हैं। खड़े मसाले आपको बताए तो उन सबको मैंने पीस लिया है। पीस के उनका पाउडर बना लिया है। ये जो आपको वाइट नज़र आता है ये सूंड है। आप लोगों के जहन में हो कि ये एक्स्ट्रा क्या चीज़। अब मैंने काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च से थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है, इसलिए थोड़ा लेट डालें। अब पानी का छींटा देते रहें और इसको भूने। जितना ज़्यादा भून से मैं इसको आधा घंटा भूनूंगी। फ्लेम में मैंने मीडियम लो रखी हुई है। टमाटरों का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। 1.5 किलो गोश्त था, इसमें मैंने 5 टमाटर डाले हैं जो कि मीडियम साइज़ के थे। अब इनको अच्छी तरह मैं भूनूंगी। जब इसका ऑयल निकल आएगा, कुकर को मैंने इसलिए साफ़ किया कि अगर मज़ीद उसके साथ मसाला रह गया तो हमारे निहारी का कलर ख़राब हो जाएगा। निहारी के कलर को बरकरार रखने के लिए मैंने उसको साफ़ कर दिया। तकरीबन 1 किलो मैंने पानी डाला है इसमें और आधा किलो मैं बाद में डालूँ। गरम मसाला जो मेरे पास भुना हुआ रखा हुआ था, तैयार ग्राइंड किया था, आधा मैंने पहले डाला है और आधा मैंने अभी डाल दिया। आप देख रहे हैं कि पानी इसमें डाला। अब हम इसको कुकर लगाएंगे। यहाँ हमने कुकर को तकरीबन 5 मिनट तक लगाना है, क्योंकि गोश्त अब हमने इस जगह आके गालना है। इससे पहले हमने गोश्त को भूना है, उसकी स्मेल को ख़त्म किया है। यहाँ हमने गोश्त को गाल के उसको देखते हैं कि ये कितना टेंडर हुआ है। अगर ना थोड़ा सॉफ्ट रहा तो हम दोबारा करेंगे ये, लेकिन ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई। जो 5 मिनट हमने कुकर लगाया, बेहतरीन हमारी ये देखिए अलग हो रहा है, तैयार है। इसका ऑयल मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ऑयल मज़ीद डालते हैं, लेकिन मैं उसी ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें खुशबू भी है, कलर भी है और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। जब हमारी निहारी तैयार हो जाएगी, हम उसे डिश आउट करें, उसको फिर हम उसके ऊपर डालेंगे। अब इसमें मैंने आटा लिया है, तकरीबन 4 चम्मच है। गंदम का आटा है जो हम रेगुलर घर में इस्तेमाल करते हैं। ख्याल करें कि इसमें गुठली ना रहे। छान लिया, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि गुठली रह जाए। अब इसको अच्छी तरह मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। यहाँ आप इसको चख सकते हैं, आप इसका नमक बराबर कर सकते हैं। यहाँ आप इसमें पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब आप पानी ज़्यादा करें तो आप आटे की मिकदार 1 चम्मच बढ़ा दीजिएगा। हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। इसको 3 मिनट तक मैंने इसको बॉईल किया है। मैं जो निहारी तैयार कर रही हूँ, कुछ लोग इसको तड़का लगाते हैं आखिर में, लेकिन मैं नहीं लगाती, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल प्याज इस्तेमाल नहीं किया। वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं, मेरे साथ शेयर करें और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।